नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अगर आजादी के बाद भारत देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते तो आज भारत का भी वही हाल होता जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। लेकिन फिर भारत में ही ऐसे लोगों की जमात सांस ले रही है जो कि खाते तो भारत का है, लेकिन उनकी सांसें अपने नापाक मजहबी मकसद के लिए चलती रहती हैं। और अब ये मकसद कुछ भी करके भारत में हिंदू बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक करना है। अब इसके लिए चाहे लव जिहाद हो या फिर रोहिंग्या के चोरी छिपे नकली दस्तावेज बनवाकर भारत में पनाह देना हो, या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार के नारे के सामने बाइक पर बैठा 10 बच्चों वाला परिवार हो, ये लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और अब ये इन सब चीजों पर उतारू हो चुके हैं और अब इनके निशाने पर गरीब हिंदू परिवार, महिलाएं, गरीब बच्चे और बच्चों में भी खासकर उन बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि कुछ बोल नहीं सकते और कुछ सुन नहीं सकते। बता दें कि लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही यूपी एटीएस की टीम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों एक ऐसे गिरोह के लिए काम करते हैं जिसका नाम ही इस्लाम धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर, डराकर, धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें एक मुस्लिम बना देना है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि नोएडा में चल रहे मुक बधिर स्कूल के 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को ये लोग धर्म परिवर्तन करा मुस्लिम बना चुके हैं। और ये लोग पिछले कई सालों से देश में एक्टिव हैं और अब तक करीब कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम रामपुर से जुड़े धर्मांतरण के मामले में भी सामने आया था, जिसके बाद से ही यूपी एटीएस इन दोनों की तलाश में थी। और अब आखिरकार बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, तो इन दोनों को यूपी एटीएस की टीम ने यूपी के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही इन दोनों के पीछे विदेशी फंडिंग और आईएसआई का हाथ भी सामने आया है, जहां से पैसा आता था और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल कर ये दोनों भारत में लोगों का धर्मांतरण करवाते थे। ये विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। बताया यह भी गया कि पुलिस एफआईआर में दिल्ली के जामिया नगर स्थित आईडीसी इस्लामिक दवा सेंटर के चेयरमैन का नाम भी दर्ज हुआ है, जिस पर दिल्ली में बैठकर लोगों के धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। साथ ही उन लोगों की भी बारी आ गई है जो देश में बैठकर ऐसे नापाक मंसूबों को समर्थन दे रहे हैं, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे ही भारत में भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर उनके साथ भी वही कर सके जो कि आज करोड़ों हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर पाकिस्तान में हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़। धन्यवाद।